नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज एमपी फर्स्ट न्यूज की टीम उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा के पास पहुंची और हो रही साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान पुलिस सिंघम द्वारा बताया गया साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। अपने ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। अज्ञात ईमेल या संदेशों पर क्लिक न करें जो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अद्यतन रखें ताकि आप नवीनतम सुरक्षा पैच और अद्यतन प्राप्त कर सकें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से बचें क्योंकि ये नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं। अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और नियमित रूप से अपने डिवाइस को स्कैन करें। ऑनलाइन लेन देन करते समय सुनिश्चित करें आप एक सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट पर हैं। उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा अपनी टीम के साथ चौपाल आम जनता को साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक करने के लिए आयोजित कर रहे हैं। इस चौपाल में साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा जी के पास हैं और हम जानेंगे कि यहाँ पर जो भारत में लोग हैं सर अधिकतर ग्रामीण हैं और यहाँ पर जो साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो साइबर क्राइम को ग्रामीण में किस लैंग्वेज में बताएंगे, हम किस भाषा में समझाएंगे, आखिर साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम के कई आयाम होते हैं। कल हम लोगों ने रात्रि विश्राम एक दक्षिण विधानसभा में एक गाँव में किया था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। उसके बाद वहां पर हम लोगों ने लोगों से जो उनके अनुभव रहे हैं साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, जैसे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ समय पूर्व यहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने उनका एटीएम कार्ड, उनका सिम नया खुलवाया और उसके बाद उसको किराए के तौर पे 1000-1200 रुपए के तौर पे लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ जो जानकार थे उनके समझाने के बाद इस तरह की घटना नहीं हुई। तो आजकल एक नया फ्रॉड चालू हुआ है जिसमें हमारे नाम से यूपीआई खाता खुलवा दिया जाता है, जिसमें हमारे फोन नंबर का यूज किया जाता है और उसमें 1000-1200 रुपए किराए के नाम पर वो लोग जो फ्रॉड करते हैं वो इस किराए को, उस अकाउंट को रेंट कर लेते हैं। इस तरह के ग्रामीण भाई बहन हमारे इस तरह की किसी भी गतिविधि में ना फंसे, 1000-1200 रुपए लालच में अपना खाता किसी को ना दें, ये कल लोगों को समझाइश दी गई। ऐसे ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बैंक से, बिजली विभाग से, जल विभाग के नाम पर इस तरह के एसएमएस आते हैं कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, इतना बकाया है और आप इस लिंक पर क्लिक करें, नहीं तो अभी आपकी बिजली काट दी जाएगी या पानी काट दिया जाएगा। और कई बार लोग भावावेश में आके इस तरह की लिंक पे क्लिक कर देते हैं जिससे उनके खाते से पैसा ट्रांजैक्ट हो जाता है। एक तीसरा, महिलाओं को फोकस करते हुए, बच्चों को फोकस करते हुए एक नया फ्रॉड आया है जिसमें लोग फोन करते हैं कि आपके पति या आपका पुत्र या पुत्री का एक्सीडेंट हुआ है और वो फलानी जगह पे है और उसको एडमिट करना है और इतने पैसे की आवश्यकता है। भावनाओं में बहकर हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, माताएं हैं, वो तत्काल उस तरह का यूपीआई से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर देती हैं। इस तरह के जो फ्रॉड सामान्य लोगों के साथ किए जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को अवगत कराया गया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज भारतीय कानून में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे साइबर सेल द्वारा, थानों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद अभी प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोली जाएगी। इसके अलावा जगह जगह पे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक नवीन प्रयास और किया है जिसमें हमारे उज्जैन के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनके शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं जिससे उसको प्रचार प्रसार किया जा सके। सर, जहाँ तक हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, भारत में यदि देखा जाए तो लगभग 20,000 सिम अलर्ट हुई है। उसमें से मध्य प्रदेश में करीबन 3,000 के ऊपर सिम अलर्ट हुई है और जबकि चलाईमान आजकल तो सिम यदि ऑनलाइन लेते हैं तो फोटो डिजिटल लगाया जाता है, वहाँ पर जो सिम करता है वो जाता है, लेकिन फिर ये सिम कैसे फर्जी हो जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट? कई बार इसमें जो सिम ऑपरेटर्स होते हैं वो भी इसमें बदमाशी करते हैं, जो दुकानदार होते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा करीब महीने 1.5 महीने पहले हमने इसी तरह के एक नेटवर्क को ध्वस्त किया था जिसमें नागदा से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब आप सिम खुलवाने जाते हैं तो वो एक की जगह आपके 2-3 बार फोटो ले लेते हैं, ये कहते हुए कि नेटवर्क ब्लॉक हो गया, नहीं अलॉटमेंट हो पाया, और उस 2-3 सिमों के माध्यम से वो आपको तो एक ही सिम उपलब्ध कराते हैं और 2-3 आपके नाम से फर्जी सिम वो करा देते हैं, इशू करा देते हैं और वो इस तरह का रेंट आउट कर देते हैं। इस तरह का एक नेटवर्क हम लोग ऑलरेडी हमारे उज्जैन में और नागदा में ध्वस्त कर चुके हैं। ये नेटवर्क कहीं जगह ऑपरेट करता है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सिम अपने लिए इशू कराने जाएं तो जब वो डिवाइस से फोटो लेते हैं या फिंगरप्रिंट लेते हैं
तो वो एक ही बार लें। अगर दोबारा लेने का बोलते भी हैं तो पहले हम ये चेक कर लें कि जो पहला हमने एप्लीकेशन दिया है उसमें डिनाइड हो गया है या नहीं हुआ है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक फोन आता है और बताता है कि आपके बेटे को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, इस केस में अरेस्ट किया है, अन्य अन्य प्रकार के केस बताते हैं। तो उस केस से बचने के लिए इनको पास पूरा डाटा कैसे जाता है, पूरी डिटेल जानकारी कैसे दे देते हैं? देखिए कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत में जो परिवार के बीच की बॉन्डिंग है वो बहुत क्लोज होती है। लोग जानते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि पिता का एक्सीडेंट हो गया है या आपके पुत्र को इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है तो लोग तत्काल पैनिक कर जाएंगे, और ये जो पैनिक है इसी बात का ये लोग फायदा उठाते हैं और खुद ही हमारे लोग उस भावनाओं में बहकर जानकारियां उपलब्ध करा देते हैं। हमें ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी रैंडम नंबर से फोन आता है तो अगर हमसे किसी घटना के बारे में वो मेंशन भी करता है तो हम संबंधित अपने रिश्तेदार से उसके बारे में बात कर लें कि भाई वो क्या वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कहीं भर्ती हैं या आपको कहीं किसी पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिससे जब हमको वास्तविक जानकारी का ज्ञान हो सके। और मुझे बताने में इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 100% जानकारियां फ्रॉड होती हैं। सर इन अपराधों से बचने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से क्या अपील है? मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारी सतर्कता में ही हमारा बचाव है। आप ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जानकारी कोई भी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकारी एजेंसी आपसे कभी भी फोन पे नहीं मांगती है। तो अपना एटीएम का पासवर्ड, जन्मतिथि, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी ये किसी को उपलब्ध ना कराएं। अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें। जब आप सिम इशू कराएं तो ये देख लें कि एक ही सिम आपके नाम से इशू हो। सिमिलरली कभी अगर आपको कोई फोन करके कहता है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती करना है या आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, तो संबंधित व्यक्ति से बात कर लीजिए, जिससे आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो भी जानकारियां हैं ये सब फ्रॉड है। अंत में मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगा, कोई भी डिसीजन और एक्शन लेने से पहले 5-10 सेकंड तक सोचिए कि क्या ये वास्तविकता में हो सकता है या नहीं। क्षण भर में अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन गलत होगा। 5-10 सेकंड पहले सोचिए, संबंधित से बात करिए, आपको परिचितों से बात करिए और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सभी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये हमारे पैनिक बटन को प्रेस करते हैं, हम पैनिक करते हैं और उसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। तो ये थे हमारे उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा जी। इन्होंने साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचना और आम जनता से इन्होंने अपील भी की है कि किस प्रकार से उससे बचा जाएगा, और इनकी अपील पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस पर कैसे नियंत्रित करते हैं। खैर हम बात करेंगे उज्जैन में जो क्राइम हो रहा है, क्राइम की जो रेशियो है, ग्राफ है, वो मध्य प्रदेश की जानकारी ली जाए तो उज्जैन में क्राइम बहुत कम हो चुका है क्योंकि कप्तान स्वयं यहाँ पर रात में पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, खुद मॉनिटरिंग के लिए निकलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कब किस समय निकल जाए, सिविल ड्रेस में निकल जाते हैं आम व्यक्ति की तरह और अपराधियों को देखते चले जाते हैं। यदि ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो स्वयं उसके ऊपर कार्रवाई करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। भारत टाइम्स न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।